लोकसभा चुनाव में बिहार के पश्चिमी चंपारण की सीट हट हो गई है। मनीष कश्यप के आ जाने के बाद चुनावी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। इसमें लीजिए हम बातचीत में हमारे मेहमान हैं अनिल वर्मा जी, जो गोल्ड मेडलिस्ट भी है। इनसे हम जानकारी लेंगे कि क्या मनीष कश्यप की नैया कैसे पार होगी या कोई इसमें क्या है, तो जरा बताइए। सबसे पहले आप सब लोगों को नमस्कार। मनीष कश्यप की जो नाव है जी, खुद ही खेवनहार है, खुद ही बैठे हुए हैं। खुद ही खेवनहार है, खुद ही बैठे हुए हैं, क्योंकि उनके पास कोई स्टार प्रचारक नहीं है जी। वो अपने आप में स्टार प्रचारक है जी। और वो तो समाज में ऐसा बोल भी रहे हैं कि मेरे पास जो है मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, निर्दल लड़ रहा हूँ, तो मैं खुद ही स्टार प्रचारक हूँ। और रही बात मनीष कश्यप के सामने चुनौती की, क्योंकि निर्दल लड़ रहे हैं, पहली बार लड़ रहे हैं, तो उनके सामने बहुत सी चुनौतियां हैं। जी जी जी। पहली बात यह है कि कम समय में घर घर जाके निर्दल उम्मीदवार का सिंबल बताना, चुनाव चिन्ह बताना कि मेरा चुनाव चिन्ह ये है। क्योंकि जब तक वोटर जाने का नहीं चुनाव चिन्ह क्या है आपका, तब तक वो गलती कर देगा, मतदान कैसे भूल जाएगा वो। तो घर घर जाके बता पाना बड़ी समस्या है। निर्दल उम्मीदवारों को हमने देखा है कि बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अभी जो दलीय हैं, जो प्रमुख दल वाले हैं, उनका सिंबल तो करीब सब लोग जान जाते हैं कि फला फला उसका चुनाव चिन्ह है। लेकिन जब निर्दल उम्मीदवार लड़ता है तो उसको कोई ऐसा चुनाव चिन्ह मिलता है जिसे जनता नहीं जानती है, वो पता करना पड़ता, बताना पड़ता है कि मेरा चुनाव चिन्ह है। तो सबसे बड़ी चुनौती उनको घर घर जाके सिंबल बताना होगा, क्योंकि अक्सर देखा जाता है चुनाव के बाद लोग वोट देके आते हैं, कहते हैं मैं तो भूल गया चुनाव चिन्ह, मुझे नहीं मालूम था, ये था। कंफ्यूज होते हैं, कई निर्दल लड़ते हैं तो अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका चुनाव चिन्ह क्या है। तो पहला ये है। और दूसरा चुनौती ये है कि मनीष कश्यप जो है अभी उनके पास कोई स्टार प्रचारक नहीं है, वो अपने आप में स्टार प्रचारक हैं। स्टार प्रचारकों की बड़ी भूमिका होती है। बिहार में जो बड़े नेता हैं और राष्ट्रीय जो नेता हैं वो जाते हैं तो उनका प्रभाव भी पड़ता है। जो कुछ सिंगर होते हैं उनका भी प्रभाव पड़ता है, उनको देखने के लिए लोग आते रहते हैं। तो ये दो चुनौतियां उनके सामने महत्वपूर्ण हैं। उसके अलावा उनके सामने बहुत सी चुनौतियां हैं जो वो कह रहे हैं कि हम चुनाव जीतेंगे, लेकिन समस्या ये हो रही है कि अभी इसके पहले लगातार जो है भाजपा के कैंडिडेट जो हैं डॉक्टर संजय जायसवाल जी जीतते रहे हैं और हर बार जो है उनका जीतने का प्रतिशत जो है बढ़ता गया है। अभी पिछले चुनाव जो हुआ था 2019 में, उसमें डॉक्टर संजय जायसवाल जो है 2,93,906 मतों से जीते थे। मतलब समझिए 3 लाख मतों से वो करीब जीते थे। अभी मनीष कश्यप निर्दल लड़ रहे हैं, उनको जीतने के लिए कम से कम इतने मत तो बराबरी करने के लिए पाने ही पड़ेंगे। उसके बाद बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है। उसके बाद जो भाजपा का जो सिंबल है वो करीब सभी वोटर जानते हैं, पुराना है, वो बताना नहीं मेरा सिंबल है, इनको बताना पड़ेगा मेरा सिंबल है। अभी तो चुनाव प्रचार बिना सिंबल कर रहे हैं, जब नामांकन करेंगे सिंबल आवंटन होगा तो बहुत कम समय मिलेगा उनको बताने के लिए मेरा सिंबल ये है। तो बहुत बड़ी चुनौती उनके सामने है कि सिंबल बताना कि मेरा चुनाव चिन्ह है। अगर मान लीजिए मनीष कश्यप के अलावा कई निर्दल लड़ जाते हैं, निर्दल लोग लड़ जाते हैं, तो आपस में कंफ्यूज जाएंगे, अरे मनीष कश्यप का कौन सा चुनाव चिन्ह है, उनका चुनाव चिन्ह क्या, अरे मैं तो गलत कर दिया, मैं तो किसी और को मार्ग चला आया। ये बड़ी समस्या होती है। और लेकिन अन्य दलों को जो है उनका तो लोग चुनाव चिन्ह जाने जाते हैं। और रही बात उनके वोट की, तो वोट तो बड़ी मुश्किल है। लोग बता रहे हैं कि उनके साथ जो चल रहे हैं लोग, वो भीड़ युवाओं की है, वोटर नहीं है, लेकिन उनके घर के लोग तो वोटर है ना, वो तो जा रहे हैं ना, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से वो घर तक पहुंच रहे हैं। अब देखना है कि कहां तक वो कामयाब हो पाते हैं। दूसरी चुनौती है कि वो कह रहे हैं कि मैं 1 लाख जो वादे कर रहे हैं जाकर के लोगों के बीच, बहुत भयंकर वादे कर रहे हैं, स्टाम्प पर लिख के देने के बाद कर रहे हैं कि मैं लिख के दे दूंगा कि अपने वादे को पूरा नहीं कर पाऊंगा तो मुझे कभी वोट मत दीजिएगा आप लोग। लेकिन बता दो आप लोग, अभी वो जीतेंगे तो सीएम तो हो नहीं जाएंगे, सांसद ही रहेंगे। और सांसद निधि के अलावा कौन से काम सरकार में करा पाएंगे यदि उनकी पार्टी पर निर्दल हैं, या तो किसी पार्टी में जाएंगे। निर्दल रहेंगे तो उनकी आवाज सदन में उतनी नहीं मानी जाती है, निर्दलों को इग्नोर किया जाता है, अक्सर देखा जाता है। तो इनकी बात वहां मानी जाएगी, नहीं मानी जाएगी, तभी वादा क्या करेंगे ये 5 साल तक जनता के बीच में क्या मुंह दिखाएंगे। ये 1 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, तो 1 लाख लोगों को रोजगार या क्या कर सकते हैं, लोगों को यूट्यूबर बना सकते हैं, रोजगार मिल गया उनको, या कोई और उद्योग धंधे उनको जो दोस्त हैं, मित्र हैं, किसी उद्योग धंधे में लगा देंगे, या कोई और ऑप्शन दे सकते हैं। लेकिन सदन के माध्यम से इनके कहने पे 1 लाख रोजगार चंपारण को ही क्यों मिलेगा, मिलेगा तो सबको मिलेगा। तो ये चुनौती है रोजगार की। यदि वो अपने सोर्स से या यूट्यूबर बना के कुछ कर सकते हैं तो अलग की बात है। फिर कहते हैं कि मैं रक्सौल को गुजरात माडा बनाऊंगा। गुजरात माडा कैसे बना पाएंगे आप?
आप एक सांसद हैं और निधि ही तो खर्च कर पाएंगे। उस निधि को सभी जिले जो आपका चंपारण क्षेत्र है पूरे क्षेत्रों में खर्च करना होता है, एक जगह तो पूरा खर्च नहीं कर पाएंगे आप। अब गुजरात मॉडल आप कैसे बना देंगे जब तक आपके साथ वहाँ के मुख्यमंत्री साथ ना हो, प्रधानमंत्री साथ ना दे, मंत्री साथ ना दे। इसलिए आपको सरकार के साथ मिलना पड़ेगा। फिर बेतिया को बोल रहे हैं कि मैं मंदिरों का सर बना दूंगा, बनाने पाएंगे, सांसद हैं तो उतने पावर मिलेगा नहीं आपको। सांसद के अलावा आपकी सरकार कौन सी बात मानेगी? आप विरोधी दल के हैं तो आपकी बात को इग्नोर किया जाएगा वहां पे। फिर बेतिया से रक्सौल तक एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं, सरकार की मदद आपको लेनी पड़ेगी। सरकार आपकी बात मानती नहीं मानती है ये अलग की बात है। तो आप कह रहे हैं कि हम सदन में आवाज उठाएंगे, जो वृद्धा, विधवा, दिव्यांग है उनको 3000 रुपये हर माह पेंशन देने की। तो आपकी मांग पे आपका विपक्षी दल का सरकार कैसे मान लेगा आपकी मांग को? एक बड़ी चुनौती है। आपने कह तो दिया लेकिन आपकी बातों को बात कहाँ तो सत्य हो पाती, कहाँ तो अमल कर पाते हैं, ये बड़ी विडंबना है। फिर आप कहते हैं मैं प्रत्येक पंड में प्रत्येक जो है खंड है वहाँ पे जो एक केंद्र खुलाऊंगा जहाँ लोग जात, निवास, आय और जो भी ऑनलाइन संबंधित कार्य वहाँ करा सकते हैं। तो अब हो सकता है, लेकिन और जो बड़े बड़े आपने वादे किए हैं वो आपके सामने बहुत ही पहाड़ की तरह से गंभीर आपका वो विषय है, उसको कर पाना बड़ी चुनौती है। क्योंकि यदि आप सांसद बन जाते हैं तो वहाँ आपकी विपक्ष की सरकार बनती है केंद्र में या राज्य में, तो फिर आपकी बात को क्यों मानेंगे? विपक्षी दल की बातों को इग्नोर करते हैं लोग, अक्सर ऐसा देखा जाता है। लेकिन फिलहाल यदि मिला कर रहेंगे तो आपका जो आपने वादा किया उसको पूरा कर सकते हैं। लेकिन यदि नहीं पूरा हुआ तो आप जनता के बीच में क्या मुंह लेकर जाएंगे और कैसे फिर वोट मांगेंगे? फिर जनता वही पूछेगी आपने तो बड़े बड़े वादे कर दिए थे, आप पूरा क्यों नहीं कर पाए? आपको मालूम होना चाहिए था यदि नहीं कर पाते तो वादे नहीं करने चाहिए। आपने हमको धोखा दिया, आपने हमारा वोट हमको भगा के ले लिया। ये सब चुनौतियां उनके सामने हैं, लेकिन फिलहाल वो लगे हुए हैं, दिनांत लगे हुए हैं, दिनाते किए हुए हैं। काफी भीड़ उनके साथ जा रही है। भीड़ को वोटर के रूप में कितना बदल पाते हैं तो बाद की बात है, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अभी उनको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा जीतने के लिए। तो लीड करना पड़ेगा भाजपा उम्मीदवार को। अभी मोदी की लहर चल रही है, खत्म नहीं हुई है, और मोदी के नाम पे बहुत इससे वोट पड़ रहे हैं गाँव में। फ्री राशन का जो है वो बहुत बड़ा उसका इफेक्ट है, और बहुत सी स्कीमें हैं जो केंद्र सरकार की है, उसका भी बहुत बड़ा जो है प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि मोदी सरकार जो है वो सिर्फ गरीबों की बात कर रही है और मनीष कश्यप भी सिर्फ गरीबों की बात कर रहे हैं। तो दोनों गरीब की बात कर रहे हैं। देखना होता है कि कौन गरीब वोट लेके बाजी मार ले जाता है, ये अलग की बात है। लेकिन अगला परिणाम जब आएगा, जब चुनाव परिणाम आएगा, तो हम आपको बताएंगे कि जो बातें मनीष कश्यप ने कही उसमें कितना दम है, कहाँ तक सच हो पाती है, और 5 साल का पूरा करने के बाद वो कौन कौन से वादे को पूरा कर पाते हैं, ये भी आपको बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। तो